स्मार्ट सिटी का अभी तो एस भी नहीं शुरू हुआ है। भाजपा की कथनी और करनी में अंतर की वजह से कानपुर स्मार्ट सिटी नहीं बन पा रहा है। यह कहना है कानपुर से गठबंधन के लोकसभा प्रत्याशी आलोक मिश्रा का। आलोक मिश्रा आज भन्नानापुरवा आचार्य नगर और आसपास के क्षेत्र में अपने जान संपर्क कार्यक्रम के दौरान निशंक न्यूज से रूबरू हुए। निशंक न्यूज से बात करते हुए उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी जीत के बाद करने वाले कामों का पूरा खाका तैयार कर लिया है। उनकी प्राथमिकता में नगर निगम में कार्यरत संविदा कर्मी है जिनका संविदा के तहत शोषण किया जा रहा है, उनको प्राथमिकता के आधार पर नियमित करवाना है। साथ ही इंदौर की तर्ज पर कानपुर में साफ सफाई की व्यवस्था करवाना, शहर की मलिन बस्तियों और बदहाल सरकारी अस्पतालों को गोद लेकर उनको संवारने और नए सिरे से उनका जीर्णोद्धार करवाना भी उनकी प्राथमिकता में है। विपक्ष के प्रत्याशी को दलाल बताते हुए उन्होंने कहा कि सहारा का हजारों करोड़ जनता को देना अभी भी बाकी है, जिस पर ये कोई बात नहीं मरते देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, जिस पर ये चुप बैठे हैं। मुफ्त राशन से भी कुछ नहीं बदलने वाला है, जनता सब जानती है और अब की इन्हें जमीन पर लाने का काम जनता स्वयं करेगी। शिक्षा जगत में भी एक अपना नाम रखते हैं। कानपुर में काफी शिक्षा जगत में इन्होंने अपना नाम कमाया है। इनके ऊपर कई लोगों ने शिक्षा माफिया के भी आरोप लगाए हैं। अब पूछते हैं आलोक मिश्रा जी से क्या जवाब देंगे। क्या शिक्षा माफिया लोग कहते हैं? कौन लोग कहते हैं? जो आपके प्रतिद्वंदी तो प्रतिद्वंदी तो कहेगा ही। प्रतिद्वंदी अपनी नहीं देख रहा है। हम तो शिक्षा का हम गोल्ड मेडलिस्ट हैं, वो हैं क्या? हमने टॉप किया यूनिवर्सिटी में, वो हैं क्या? हमने आईएएस प्रीलिम क्वालिफाई किया, मेन क्वालिफाई किया, इंटरव्यू तक पहुंचा, तो वो है क्या? वो अभी दलाली करके दलाल हैं, उनसे कहिए दलाली करें। जनता दलाल नहीं चुनती, जनता शिक्षा वाले को चुनती है। अच्छा, गरीबों की शिक्षा के लिए आपने कोई प्लान बनाया है कि चलिए ठीक है दिल्ली पब्लिक स्कूल एक समृद्ध लोगों के लिए है, गरीबों के लिए कोई नया आपने प्लान बनाया है? एक साउथ में स्कूल की जगह ले ली गई है, अर्रा जगह है, और केडीए में नक्शा दे दिया गया है पास होने के लिए। वो वहाँ पर लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लिए वो स्कूल होगा। उसके अलावा हमारे यहाँ अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है और उसके घर के पिता की या अर्निंग मेंबर की डेथ हो जाती है, तो हम उसको 12वीं तक मुफ्त पढ़ाते हैं। हमारे यहाँ कोई मेरिटोरियस स्टूडेंट होता है, कैमरे पे कह रहा हूँ, सब जगह सुनेंगे लोग, जो भी स्पोर्ट्स और गेम्स में डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल का खिलाड़ी है, उसको अगर पैसे में दिक्कत है तो हम उसको निःशुल्क 12वीं तक पढ़ाते हैं। अगर कोई बहुत मेरिटोरियस है पढ़ने में तो उसको हम 12वीं तक फ्री पढ़ाते हैं, अगर पैसे की दिक्कत है उसे। अगर आप सांसद बनते हैं तो प्राथमिकता कानपुर शहर के लिए, मिडिल क्लास के लोगों के लिए क्या क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? देखिए, सबसे पहले तो प्राथमिकता होगी कि साउथ कानपुर, दक्षिण कानपुर में एक एम्स के लेवल का अस्पताल हो। दूसरी बात, जो मलिन बस्तियां हैं उनको उनका मालिकाना हक मिले। जो लोगों को कहा गया है 80 साल 70 साल से रह रहे हैं कि ये घर खाली करो, आप अवैध हैं, उनके घर का नियमितीकरण मेरी प्राथमिकता है। मेरी प्राथमिकता पेयजल है। मेरी प्राथमिकता ये जो संविदा पर सफाई कर्मी काम कर रहे हैं ठेके पे, इनको परमानेंट किया जाए। मेरी प्रायोरिटी है कि इंदौर अगर भारतवर्ष का सबसे साफ़ सुथरा शहर है तो कानपुर कम से कम उत्तर प्रदेश का सबसे साफ़ सुथरा शहर हो। मेरी सफाई जो जिस कदर गंदगी है ये दूर हो। रेडी पटरी के जो दुकानदार हैं उनको स्थायित्व मिले, उनको कहीं ऐसी दुकान की व्यवस्था मिले जहां वो अपना परमानेंट तरीके से काम कर सकें। हमारा ध्येय है कि हर व्यक्ति जो कानपुर का है गर्व से कहे मैं कानपुरिया हूँ। और जो विकास का कि गंगा अवरुद्ध हो गई पिछले 10 सालों में, उस गंगा को फिर पूरी तेजी से प्रवाहित करना है, विकास ही यहाँ कराना है। अच्छा, कानपुर स्मार्ट सिटी की श्रेणी में आता है। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत क्या क्या यहाँ पे प्रोग्रेस हुई है, जरा ये बताइए। कानपुर सिटी अब बनेगा बढ़िया। स्मार्ट सिटी, स्मार्ट का एस तो शुरू नहीं हुआ। क्या बदला है कानपुर में, आप बताइए? गंदगी बदली है, सिर्फ लोगों ने इसमें कमीशनबाजी की है और कुछ नहीं हुआ है। स्मार्ट का एस नहीं शुरू हो पाया। स्मार्ट सिटी तो दूर है, आपको कहाँ से सिटी स्मार्ट हुआ? बल्कि जो डेवलपमेंट
99 से 2014 तक हुआ वो भी रुक गया। अच्छा चलिए, कानपुर की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आगामी मतदान के लिए? कि आगामी 13 मई को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में निकलें और पंजे वाले बटन को दबाएं। आलोक मिश्रा पहले नंबर पे है ईवीएम मशीन में, उसका चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा है। ज़्यादा से ज़्यादा ताकत में निकलें, 70% से ऊपर मतदान करें और हाथ के पंजे को वोट दें, यही हमारी प्रार्थना है।